मित्रों, हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी ग्रहों के बारे में। इसमें शनि ग्रह के बारे में, अन्य भी राहु केतु, इन सब के ग्रहों के बारे में चर्चा कर ली थी। और मैंने आपको वीडियो के अंत में, जब मैंने शनि के बारे में मैं बता रहा था, तो उसमें मैंने आपसे चर्चा की थी कि मैं आपको नाड़ी के संबंध में कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जो आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी, और इससे हम रोगों का निदान कर सकते हैं। तो मित्रों, इस कड़ी की शुरुआत के पहले मैं आपको शनि के बारे में एक जानकारी और भी देना चाहूँगा। वो है हस्तरेखा में। तो हस्तरेखा में शनि जो पर्वत होता है, वो ये बीच की उंगली है, ये शनि की उंगली है। ठीक है, ये शनि पर्वत है। और इसके जस्ट नीचे सहायक ये है राहु का क्षेत्र। ठीक है, और इसके इधर पे जो ये आप ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं, ये काहे का है? ये है केतु का क्षेत्र। तो शनि के सहायक कौन है? राहु है ना, यहाँ पे, और ये केतु, ये दोनों सहायक हैं, इसलिए इसकी सीध में यहाँ पे होते हैं। ठीक है, हस्तरेखा में। ये आप जानकारी ले लीजिए। अब आ जाते हैं नाड़ी के बारे में। नाड़ी के संबंध में मैं आपको बता देना चाहता हूं मित्रों कि आपने ज्योतिष में देखा होगा कि नाड़ी की जो 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या? पहला होता है आदि नाड़ी, फिर होता है मध्य नाड़ी, फिर होता है अंत्य। ठीक है, तो ये जो नाड़ी है, इसमें इसकी अलग अलग प्रकृति होती है। और इस नाड़ी की प्रकृति को यदि आप जान जाते हैं, तो उसके हिसाब से आप सामने वाले व्यक्ति के रोगों का निदान कर सकते हैं। अब मैं अक्सर सोचता था कि ये जो नाड़ी है, ये अंत्य नाड़ी, मध्य नाड़ी, आदि नाड़ी, इसका वास्तव में उपयोग क्या है? तो मित्रों, काफ़ी मैंने पढ़ा, लिखा, रिसर्च किया, जाना, तब मुझे पता चला कि ये ऐसे व्यर्थ में ही नहीं दिया है नाड़ी के बारे में जानकारी। उसका बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं आपको समझा दूं कि जो अंत्य नाड़ी है, वो ब्रह्मा जी का प्रतीक है। ठीक है, और माँ सरस्वती का प्रतीक है। ठीक है, अब उसके बाद मध्य नाड़ी, ये है विष्णु जी का प्रतीक और माँ लक्ष्मी का प्रतीक। और आदि नाड़ी है भोलेनाथ का, महादेव शंकर का प्रतीक, और माँ काली का प्रतीक। ठीक है, तो ये 3 अवस्थाएं हैं नाड़ियों के। और नाड़ी क्या है? जैसे बुध ग्रह होता है। बुध क्या है? सब जितनी भी हरियाली है दुनिया में, जितने भी पहाड़, पेड़, पौधे, हरियाली है, सब बुध है। तो ये क्या है? प्रकृति है। और नाड़ी क्या है? बुद्ध का ही एक रूप है। तो बोलते हैं ना कि दुर्गा में तीनों शक्तियों का वास होता है। तो जैसे अब माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए बोला जाता है, तो बोला जाता है कि बुध जो ग्रह है, माँ दुर्गा का ही प्रतीक है। बुधवार को आप दुर्गा जी का पूजन कर सकते हैं। और चूंकि तीनों नाड़ी इसी में से निकली है, तो क्या महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, यानी अंत्य, मध्य, आदि, ये तीनों नाड़ी हो गई। सरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी, ये सब नाड़ियां हो गई। ठीक है, अब इनका तीनों का समावेश किस में है? माँ दुर्गा में, यानी बुद्ध में। ठीक है मित्रों, इसलिए इसको नाड़ी कहा गया है। और ये क्या है? सत, रज, तम के प्रतीक हैं। अब एकदम डीपली जानकारी दे सकता हूं, पर ये जानकारी मैं डीपली केवल इलाज कराने वाले को, मेरे माध्यम से, जो आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा में हो, आपका रोग ठीक नहीं हो रहा है, आप मुझे अपनी कुंडली दिखाइए,
मैं आपको बताऊंगा कि किस मुद्रा के द्वारा आपका इलाज हो जाएगा। उसमें ना आपको थोड़ा बहुत खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें ना आपको पैसा लगना है डॉक्टर से, ना कुछ लगना है। केवल 30 मिनट पर डे अपने आप को देना है, अधिकतम 45 मिनट तक। फिर आपके समस्त रोगों का निदान उस एक नाड़ी विज्ञान से आपका हो जाएगा। तो मित्रों, ये खोज का विषय है और जानकारी का विषय है, और इसके माध्यम से हम अपने बहुत से चक्रों का इलाज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं मित्रों कि ज्योतिष और तंत्र कोई खास ज़्यादा अंतर नहीं है, एक ही है। ये आप जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। कुंडलिनी और कुंडली अलग नहीं है। कुंडलिनी शक्ति और कुंडली आपकी जो बनवाते हैं आप ज्योतिषाचार्य से, कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। यानी आप ये जो विज्ञान है ये कुंडलिनी जागृत करने का विज्ञान है, ज्योतिष। और आपकी ऊर्जा इस जन्म में कहाँ अटकी पड़ी है और कौन सा चक्र आपको कौन सा रोग देगा, ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ। और कौन सी मुद्रा से आप और आगे गति करेंगे अपने आध्यात्मिक जीवन में। अगर यदि आप अपने भौतिक जीवन में कामयाब हैं तो निश्चित तौर पे आपकी कौन सी कुंडलिनी जागृत है वो मायने रखती है। तो मित्रों, मैं ये भी कह सकता हूं कि मान लो जीवन की शुरुआत है तो व्यक्ति अक्सर वो अत्यनाड़ी में होगा। अब जीवन पिछला जन्म जी चुका है तो मध्य नाड़ी का होगा, और उसका पिछला जन्म भी जी चुका है तो आदि नाड़ी का होगा। तो ये जो हम लोग का जो मुख्य उद्देश्य है, जन्म होना, फिर पालन होना, फिर संहार होना, यानी मृत्यु को प्राप्त होना, यानी महादेव भोलेनाथ मोक्ष के देवता को प्राप्त होना। हमारा सबका यही एक उद्देश्य है जीवन का, और कुछ नहीं है। और ये आप लोग जितना जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा। जब आप गौर करेंगे इस बात पे कि मैंने आज तक जीवन में जितने रिश्ते बनाए, जितने नाते बनाए, जितने दोस्त यार बनाए, सब कुछ बनाया, मैंने जितनी प्रतिष्ठा पाई, मैंने जितना पैसा कमाया, सब एक दिन मिट्टी मिल जाने वाला है। जितना जल्दी आप जान जाए इस चीज को उतना अच्छा। तो मित्रों, ये जीवन कीमती है, और कीमती जीवन का सही इस्तेमाल यदि आप नहीं करोगे तो पछतावे में अंत कुछ नहीं रह जाएगा। कुंडलिनी भी 3 प्रकार की है और जीवन भी 3 प्रकार का है। बचपना, जवानी, बुढ़ापा, ठीक है, आद्य, मध्य, आदि, ये 3 नाड़ियां हैं। 3 का बहुत गहरा महत्व है मित्रों। ये क्यों है? क्योंकि 3 है प्रकृति, सत्य, रज, तम। प्रकृति इन्हीं गुणों से मिलकर बनी है, इसलिए इन 3 का बहुत गहरा महत्व है। और हम प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। समस्त मनुष्य जाति, पशु जाति, है ना, पेड़, पक्षी, पहाड़, सब प्रकृति की देन है। उसी माँ के गोद में समाहित हैं हम, और उसी में विलीन होने वाले हैं। तो मृत्यु का भी जो है कोई सब चीज़ निर्धारित है, और इसलिए जीवन का सही उद्देश्य हम प्राप्त कर सकें, जीवन को सही दिशा में लगा सकें, ऐसी धारणा लेकर हमें जीवन जीना चाहिए। तो आप जब तक जिए स्वस्थ जीवन जिए, इसके लिए आपको अपनी नाड़ी और उससे संबंधित मुद्रा का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। यदि आप ज़्यादा कठिन रोग हो गया है, ज़्यादा असाध्य रोग हो गया है, तो उसमें कौन सी मुद्रा पर डे हम
इस्तेमाल करें। हो सकता है आपको 2 मुद्रा करना पड़े अगर ज़्यादा कठिन असाध्य रोग है, नहीं तो एक ही मुद्रा से आप अनवरत लगातार आप स्वस्थ जीवन जी सकते हो। और ये केवल किससे पता चलेगा? आपकी कुंडली से। तो मित्रों, आगे चल के ये जो मैं कार्य है करना चाह रहा हूँ, इसमें आपकी विशेष सफलता प्राप्त करने के लिए योगदान दें और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, जिससे मैं लोगों को बता सकूं कि व्यक्ति बिना डॉक्टर के भी आराम से अपनी एक मुद्रा का अपने जीवन में पालन करके 20-30 मिनट, और यदि आप स्वस्थ हैं ऑलरेडी तो 5-10 मिनट बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। आपको कोई रोग नहीं घेरेगा। तो पहले तो आपको ये बता दूं मित्रों कि मुद्रा क्या है। मुद्रा धन को भी कहा जाता है और मुद्रा मुद्रिका को भी कहा जाता है, अंगूठी। ठीक है। और एक देखो, जैसे ये अंगूठी है, अब ये मैंने यहाँ पन्ना पहना हुआ है, पन्ना की मुद्रा है, मुद्रिका बोलेंगे, पन्ना की मुद्रिका है। ये क्या कर रही है? ये मुझे नसों से संबंधित रोगों से बचा रही है। ठीक है। मुझे एक अच्छी बुद्धि प्रदान करने की क्षमता दे रही है। ठीक है। साथ में मेरे शरीर के अंदर की गर्मी को रोक रही है। क्या? क्योंकि हरी चीज़ क्या करती है? गर्मी को शरीर के अंदर पैदा नहीं होने देती है। तो जैसे मैं पित्त प्रकृति का हूं, तो ये पन्ना पहनने से मुझे मेरे पित्त की शांति मिलेगी। तो मित्रों, इस प्रकार अलग अलग उपाय होते हैं। तो इसी तरीके से मुद्रा का इस्तेमाल होता है। जो मुद्रा आप कुंडलिनी मुद्रा, अंगूठी मुद्रा, ये जो हम करते हैं, ये ऐसे मुद्रा, ये सब वही हैं और इनका कार्य भी बिल्कुल मिलता जुलता है। लेकिन इस चीज़ को यदि आप रिसर्च करेंगे और जानेंगे, पढ़ेंगे, तब पता चलेगा। और ये मेरे काफ़ी सालों की रिसर्च है और मुझे समझ में आ गया कि इसका क्या महत्व है। तो ये जो महत्व है मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। इसलिए मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये ज्ञान अनेक लोगों के पास पहुँच सके और वो अपना स्वस्थ जीवन बड़ी अच्छी से जी सकें। यही मेरी आप लोगों से एक प्रकार की गुजारिश है। मित्रों, एक व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए रहती है, अगर वह अपने जीवन में अपना ले तो वह एक अच्छी जीवन जी सकता है, अच्छे अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। तो अगर ये सब चीज़ें अगर व्यक्ति अपने रूटीन में अपना लेगा तो एक उसके अच्छे भविष्य का निर्माण होगा, उसके बच्चों के भी अच्छे भविष्य का निर्माण होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो मित्रों, आप जिस किसी को भी कुंडलिनी के माध्यम से ये जानना है कि मेरे लिए कौन सी मुद्रा बेनिफिशियल है, ऐसी मैं कौन सी मुद्रा करूं जिससे मुझे स्वस्थ जीवन का लाभ हो। यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो अच्छा धन कमा सकते हैं। बीमार व्यक्ति तो धन नहीं कमा सकता। अच्छे मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो अपने परिवार में प्रसन्नता बांट सकते हैं और इस तरह आप अपने जीवन में समृद्धि ला सकते हैं। बोलते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख गुणवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख मित्र घनेरे, ऐसे हो जीवन के फेरे। तो मित्रों, ये इस तरीके का जीवन होना अगर आप चाहते हैं कि ऐसा आपका जीवन हो तो निश्चित ही रूप से मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जानिए कि आपका कौन सी मुद्रा का इस्तेमाल आप अपने जीवन में करेंगे जिससे आपका जीवन स्वस्थ और गरिमामय और संपन्न और समृद्ध बनेगा। ये मुद्रा अगर आप करेंगे तो आपके चक्र जागृत होंगे और प्रत्येक चक्र से अनेक प्रकार के सुख निर्मित हैं।
ये मैं अगले वीडियो में एक बार और आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, नमस्कार।